हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के जो 2022 में पेपर हुए थे उनके जो पीवाईक्यू के प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आए थे उन सभी को देखेंगे। अगर आप सभी की डिमांड होगी तो हम जीके जीएस तथा रीजनिंग एवं मैथ के भी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। उससे पहले आप सभी देख लें कि आपके एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया गया है विषय के बारे में, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और अंक कितने होंगे ये बताया गया है। तो आप सभी के जो विषय है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, समान बुद्धिमत्ता या रीजनिंग जिसे कहते हैं दोस्तों, 20 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज समान अध्ययन जिसे कहते हैं, या 20 नंबर का 20 क्वेश्चन इसका होगा और 40 नंबर का ये भी होगा। उसके बाद गणित जो है दोस्तों, ये भी 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 40 नंबर के होंगे। आपको ऑप्शन दिया रहेगा आप चाहे हिंदी चुनें या अंग्रेजी चुनें। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 है दोस्तों, और टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, कितने नंबर मिलेंगे, तो 160 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी के हिंदी का जो डर है वो आप सभी का मैं ख़त्म कर दूंगा। हिंदी का आप सभी का दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ। लगातार जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा, और आप सभी का जो प्रैक्टिस होगा वो बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा। आपके एसएससी जीडी में जो सिलेबस है उसी के हिसाब से प्रैक्टिस होगा। चलिए अब पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं किस हिसाब से हिंदी पूछी जाती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल दोस्तों जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वही है, 2022 का जो पेपर है उसे भी सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। आप चाहे इसे गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब पूछा जा रहा है कि संज्ञा जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप से किस वाक्य में प्रयोग की गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी जो है, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। बाकी जितने वाक्य हैं दोस्तों वो शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ अशुद्धि है। जैसे उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, ये बैठ नहीं रहा, आप सभी खुद सोच सकते हैं। उसके बाद उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, ये नहीं शुद्ध है उतना। उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है, ये उतने शुद्ध नहीं। जितने अच्छे से दोस्तों ये बैठ रहा है, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं दोस्तों। एक प्रकार आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर बहुवचन रहता है तो जो हैं लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर बूंदी लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अशुद्धि में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों, पर्यायवाची पूछने का ढंग बदल गया है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एग्जामिनर अब कुछ ना कुछ चालाकी करता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारा वाक्य क्या है, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो पास है यहाँ पर रेखांकित किया गया है। पूछा जा रहा है कि पास का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। निकट पास का पर्यायवाची होता है, समीप जो है ये भी पास का पर्यायवाची होता है, सन्निकट जो है ये भी पास का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो दोस्तों दूर है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दूर जो है वो पास का पर्यायवाची नहीं बल्कि इसका विलोम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। मतलब पूछा जा रहा है कि जो रेंगता है इसके स्थान पर कौन से वाक्य का प्रयोग करें जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्या कुत्ता दहाड़ता है? नहीं दोस्तों, शेर दहाड़ता है। दोस्तों कुत्ता, राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी है, कुत्ता जो है भौंकता है। कुत्ता दहाड़ता नहीं बल्कि भौंकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द जिसे मापा ना जा सके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, अपरिमेय। जिसकी माप ना हो सके दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये भी आप सभी देख सकते हैं अपरिमेय, अगर ऐसा लिखा रहेगा अपरिमेय तो ये आप सभी
के लिए जो दोस्तों ऑप्शन को चुनने में बड़ी कठिनाई होगी। यहाँ पर अपरिमेय देख ले सकते हैं, ऐसे बिल्कुल राइट आंसर जो होगा अपरिमेय का ऐसा होगा, और ये जो अपरिमेय है ये शुद्ध रूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है ये पूछा जा रहा है, ये नहीं कि हुआ है। वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया था, बिल्कुल सही है। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी हैं, बिल्कुल सही है। आंटी ने उसे एक डिब्बे मिठाई में दी, बिल्कुल सही है। सारा तिलियों ने एक पेंटिंग बना ली, ये क्या है दोस्तों, ये यही नहीं है, ये गलत है। मतलब यहाँ पर कौन सा मतलब पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है। जो सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि बिल्कुल बैठ नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है वाक्य चिन्ह विभक्ति चिन्ह का सही से प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। रोशन लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ, रोशन गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, और उसके बाद लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट है लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी जो है बिल्कुल सही है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है सुकृति का अर्थ पुण्य है। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति कीजिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो डैश दिया है, यहाँ पर कौन से शब्द को भरें जो बिल्कुल अच्छा हो जाए। डाट डाट व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। क्या पंडित ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अमीर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, या सुंदर ही जो व्यक्ति होती हैं वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुण्यवान व्यक्ति होंगे, चाहे वो सुंदर हो या सुंदर ना हो, या पंडित हो या किसी भी कास्ट के हों, अमीर हो या गरीब हो, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, पुण्यवान आदमी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो अपना हाथ है वो जगन्नाथ है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, अपना काम खुद करने से भला होता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अपना काम स्वयं करने से भला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है, सीता किताब पढ़ती है। ये शुद्ध वाक्य है। बाकी आप सभी देख सकते हैं कि सीता किताब पठित है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ है, तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी ही होगा, सीता किताब पढ़ती है। नेक्स्ट, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। रेखांकित वाक्य कौन सा है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, दूध में लीची डालने से दही बनता है, दूध में आम डालने से दही बनता है, दूध में इमली डालने से दही बनता है, या फिर दूध में जामुन डालने से दही बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, दूध में जामुन डालने पर दही बनता है। जामुन के स्थान पर क्या होगा, जामन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आँख में अंजन दांत में मंजन, आँख में अंजन दांत में मंजन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन हमारा बी है, काजल को। दोस्तों ये जो है अर्थ, अंजन का अर्थ क्या होता है, काजल है। तो अंजन जो है काजल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों में डाट डाट के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपयुक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। तो जो है यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो ऑप्शन हमारा जो बी है, सर्वसाधारण। जो समाचार पत्र में सर्वसाधारण के लिए सूचना
प्रकाशित की जाती है। आपके लिए नहीं प्रकाशित, सबको मिलता है दोस्तों ये सूचना। हमारे लिए स्वयं की बात हो रही है तो नहीं, सबको मिलती है। साधारण नहीं होगा यहाँ पर, सर्वसाधारण होगा, सबके लिए मिलती है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, जो गांव से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रामीण कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्न समार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डॉट डॉट के लिए होता है। निश्चित समय के लिए नहीं, निश्चित काल के लिए नहीं, निश्चित युग के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन हमारा बी है, निश्चित अवधि के लिए होता है। आप सभी सुने ही होंगे कि जैसे इलेक्शन होने वाला होता है तो भाषण में नेता लोग कहते हैं कि हमें आप एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए अगर चुनेंगे तो हम आपका विकास करेंगे, ऐसा भाषण देते हैं। तो गलती से भी दोस्तों समय को नहीं आप टिक करेंगे। निश्चित अवधि हिंदी में जो शुद्ध रूप है अवधि है। नेक्स्ट देखते हैं, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है जो दोस्तों, जो नींबू है ये अशुद्ध वाक्य है। ये कौन सा शब्द है? ये तद्भव रूप है। इसका जो तत्सम रूप है वो शुद्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले दोस्तों आप सभी को एक पैराग्राफ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये बिना पैराग्राफ पढ़कर आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो पैराग्राफ पहले पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। सच्चा मित्र एक डांट दिया गया है की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना, फिर डांट दिया गया है नंबर 2 पर, काम नहीं है। ऐसा मित्र, फिर डांट दिया गया है दोस्तों यहाँ डांट नहीं होता है। उसे आपकी डांट से कोई मोह नहीं होता है। वह अपने मित्र की डांट को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन 16 पूछा गया है कि रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो सच्चा मित्र क्या दोस्तों सोना होता है, मंडन होता है, या रुपये होता है, खजाना? तो यहाँ पर आप अगर अर्थ बैठाएंगे तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। यहाँ पर आप खजाना भरेंगे तो बिल्कुल सही दोस्तों भिड़ेगा। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। पहला तो हमारा हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पूछा गया है कि रिक्त स्थान दूसरे की, जो दूसरा हमारा दिया गया है इसकी पूर्ति कीजिए। दूसरे के रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो दूसरा क्या है, सच्चा मित्र खोज पाना विकट बात है, सरल बात है, दुर्लभ या कठिन? तो राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन हमारा बी होगा, सरल। सरल क्या होगा दोस्तों? सरल। जो सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, बिल्कुल सही है। सच्चा मित्र पाना दोस्तों सरल बात नहीं है। हम ऐसे मित्र की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके पास जब पैसा हो तो आपके पास रहें, आपकी वाहवाही करें, जैसे पैसा खत्म हो जाए वो आपसे दोस्ती तोड़कर चले जाएं। सच्चा मित्र वो होता है दोस्तों जो हर संकट के समय आपका साथ देता है। चाहे आप मुसीबत में, आपके पास पैसा हो या ना हो, वो आपका साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर हमारा क्या है? ये है डांट नहीं होता है। क्या नहीं होता? सच्चा मित्र जो होता है दोस्तों स्वार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो 4 हमारा क्या है, उसे आपकी डांट से मोह नहीं होती है। उसे आपकी क्या धन दौलत से दोस्तों, जो सच्चा मित्र होता है उसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल हृदय से आपसे दोस्ती किया है इसलिए वो आपके साथ रहता है। उसे धन दौलत से आपके कुछ मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है 5 क्या है, डांट को किसी के सामने उजागर नहीं करता है।
आपका सच्चा मित्र आपकी कौन सी बात को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो आपकी जो कमज़ोरी होती है उसे किसी को नहीं बताता, बल्कि उसे छिपाए रहता है, ताकि हमारा दोस्त जो है वो सेफ्टी में रहे, उसका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को आप एक बार भरकर देखें दोस्तों, कितना अच्छा पैराग्राफ है। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। ऐसा मित्र ऐसा ऐसा मित्र नहीं होता है। ऐसा मित्र क्या नहीं होता तो स्वार्थी नहीं होता है। उसे आपकी क्या धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होती है। वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। कितना अच्छा पैराग्राफ दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्तों जो मैं एसएससी जीडी की हिंदी की जो दोस्तों अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, प्रैक्टिस के साथ दोस्तों मैं आप सभी को थ्योरी भी करा दूंगा। जिस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अगर आएगा दोस्तों तो छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, ताकि आपका ये अपना चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।